हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक कुत्ते की वफादारी की सच्ची घटना और वो अब बन चुकी है कहानी। तो कुत्ते की वफादारी ही कुत्तों का प्राकृतिक गुण होता है। कुत्ते जिसे अपना स्वामी मान लेते हैं, जिसका दिया हुआ अन्न व भोजन खाते हैं, जिसके पास जिसके घर में रहते हैं उसी को अपना स्वामी मान लेते हैं। ये सच्ची कहानी है पुराने जमाने की। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह ऊंटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों रुपए का व्यापार करता था, इसलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। बंजारे के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार व स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के माल की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे माल की तरफ आते दिखे तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आन पड़ी। वह शहर के एक बड़े सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे? बंजारा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है, तो तुम इस कुत्ते को ही जमानत के रूप में दे दो। सारे रुपए लौटा दोगे तो मैं भी कुत्ता लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हो अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। जाते समय बंजारे ने कुत्ते से कहा, शेरू, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में यहाँ से ले जाऊंगा, पर जब तक तुम्हें यहाँ अपनी पूरी वफादारी से रहना होगा और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मेरा मान सम्मान रखना। कुत्ते ने हाँ में सर हिला दिया और बंजारा वहां से रुपए लेकर चला गया। कुछ दिन बीते, पर एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने भौंकने की बजाय चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में छिपा दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। चोरों ने सोचा कि अभी सुबह होने वाली है और इस समय हमें ये माल ले जाते हुए कोई देख लेगा, तो उन्होंने वो माल जमीन में छुपा दिया और सोचा कि अगली रात को इसे निकाल ले जाएंगे। इधर कुत्ता वापस आकर भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ हक्का बक्का रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा खोदने पर सारा माल दिखाई देने लगा। सेठ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। खुश होकर कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। सेठ घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में डाल दी और कुत्ते से बोला, जा शेरू, जा अपने मालिक के पास। मैंने तुझे मुक्त कर दिया क्योंकि तूने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तो वो रकम तो बहुत छोटी है। ये बात सुनते ही कुत्ता उछल कूद करके अपनी खुशी व्यक्त करने लगा और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर बंजारे ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी दी हुई जबान काट दी। इसने बेवफाई की, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सेठ को दिया मेरा वादा तोड़ दिया। लाखा ने नाव देखा न ताओ, बिना असलियत जाने कुत्ते के सर में इतनी जोर से एक डंडा मारा कि कुत्ता मर गया। तभी बंजारा ने उसके गले में एक चिट्ठी बंधी देखी। उसने इसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अब मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिला दिया। मैं खुश होकर स्वयं ही से मुक्त करता हूँ। बंजारा चकित हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया।
और वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपने गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, हमेशा अपने दिमाग को शांत करके ही उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि क्रोध में आकर तुरंत कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। कुत्ते की वफादारी की कहानी के जरिए मैं आपको संदेश देने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी तो ये सिर्फ बात कुत्ते की थी, लेकिन यह बात कुत्ते से आगे हमारे अपने किसी सगे संबंधी या किसी प्रिय के साथ भी घट सकती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी कीमत पर अपना धैर्य न खोएं। समय के साथ निश्चित रूप से आपको हर बात का जवाब सही तरीके से मिल जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कुत्ते की वफादारी की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको कुत्ते की वफादारी